सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेलो एवरीवन। जो हैबिट्स होती हैं वो किसी भी लाइफ को एक अच्छा और किसी भी लाइफ को एक बुरा बना सकती है। किसी भी पर्सन को एक सक्सेसफुल और किसी भी पर्सन को सक्सेस से नीचे गिरा सकती है। कोई हैबिट्स अच्छी होती हैं जो हमारी लाइफ को ग्रो करने में बहुत मदद करती हैं, और कुछ हैबिट्स जो बुरी होती हैं जो लगभग हर बंदे के अंदर होती हैं। पर हम हमारे पास गॉड ने ये एबिलिटी दी है कि हम किसी अपने हैबिट्स को अच्छा और बुरा बना सकते हैं। अपने आप को जैसा चाहें वैसा हम बना सकते हैं। सो हम अपने आप से बुरी हैबिट्स को हटा सकते हैं। सो इफ़ यू डोंट नो, माय नेम इज आयुष पिराशर। आई स्टडी इन क्लास 10th। रिसेंटली इन द गैप डेज आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच आपका। और शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। मेरा आज का टॉपिक ये है कि हम अपने लाइफ से जो बुरी हैबिट्स हैं उसको हम कैसे हटा सकते हैं। तो आप बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, पर मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जो मैंने रियलाइज़ किया है, कि जो मैं फेस किया हूँ उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि पहले क्या करते हैं कि हम अगर मान लेते हैं कि कोई हमारे पास हैबिट है एक्सेट्रा, आपकी कोई भी हैबिट्स हो सकती है, और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसकी बैड हैबिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहले क्या करिए कि उस हैबिट को रियलाइज़ करिए कि वो हैबिट है क्या। मान सकते हैं कि आपकी कोई भी हैबिट्स हो सकती है जो आपको बुरी लगती है कि हाँ, ये हैबिट्स मेरी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, चाहे इस हैबिट्स को मैं हटाना चाहता हूँ अपनी लाइफ से। तो पहले क्या करिए कि आप उस हैबिट्स को रियलाइज़ करिए कि हाँ, ये हैबिट है जो बुरी है मेरे अंदर। ठीक है, तो क्या करिए, पहले रियलाइज़ करिए। दूसरा, कि इसमें अब रियलाइज़ कर लिया आपने, तो आप कहेंगे कि इससे क्या फ़ायदा हमको। तो मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप सभी लोग गौतम बुद्धा को जानते ही होंगे। तो मान लीजिए अगर उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया होता कि हमारी जो संसार है वो भी किसी सफरिंग से पीड़ित है, चाहे जो डेथ है वो कॉमन है सबके लिए। अगर चाहे उन्होंने ये सारी चीज़ छोड़ के अगर उन्होंने सफरिंग नहीं देखा होता अपने लाइफ में, तो क्या वो एक आज के टाइम पे गौतम बुद्धा बने होते? क्या उन्हें आज हम लोग जान पाते? नहीं जान पाते। तो इससे क्या हमें मालूम चला कि किसी भी चीज़ को करने से पहले हम उन चीज़ों के बारे में रियलाइजेशन होनी चाहिए, चाहे उस चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपके पास आपकी बुरी हैबिट्स के बारे में नॉलेज है तो आप उस पर एक्शन ले सकते हो। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंडरस्टैंडिंग द हैबिट्स। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई हैबिट है, बुरी हैबिट है, तो आप कि क्या क्या चीज़ें हैं, कि क्या क्या ट्रिगर कर रहा है वो हैबिट्स। नेक्स्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंडिंग द हैबिट। अगर किसी भी हैबिट को जब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, उसको देख लिया कि हमारे अंदर ये हैबिट है, तो दूसरा पॉइंट ये होता है कि इस हैबिट को है तो हमारे अंदर, पर इसे हटाएं कैसे। तो दूसरा क्या है, दूसरा हैबिट है कि अंडरस्टैंडिंग द हैबिट। मतलब कि उस हैबिट का ट्रिगर पॉइंट, कि ये हैबिट मेरे अंदर क्यों है, ये हैबिट मेरे अंदर कहाँ से आया और किस वजह से ये हैबिट मेरे अंदर आई। ओके, ये हो सकती है कि आपके अंदर अगर स्मोकिंग हो गया, जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन है और मैं आसपास देखता हूँ, तो मुझे ये मालूम चला कि ये एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है जो आज के टाइम पे लोग फेस कर रहे हैं। तो पहले आप ये देख सकते हो कि ये चीज़ें आई कहाँ से आपके अंदर। या तो इसके ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके अंदर ये चीज़ें लाए हैं आपके अंदर, और आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो सकता है। अगर आप देखोगे आपके आसपास सब स्मोकिंग जो है बहुत कॉमन है, तो आप भी क्या कर दोगे, उसको स्मोकिंग करना शुरू कर दोगे। ये इज़ वेरी कॉमन, और ये चीज़ें मैंने उसमें पढ़ी थी महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी में। तो उसमें भी एक पॉइंट कॉमन थी कि आपके इन्वायरमेंट जो होता है वो आपके हैबिट से बहुत बड़ा डिपेंडेंस डालता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो पहले क्या करिए कि आप ये चीज़ पहचानिए कि ट्रिगर पॉइंट क्या है कि आपके अंदर ये हैबिट्स क्यों आ रही हैं, चाहे आपको उस हैबिट को करने की ट्रिगर पॉइंट क्या है। तो उस ट्रिगर पॉइंट को पहचानिए। उसके बाद क्या करिए कि उस पर एक्शन लेने का मतलब प्लान बनाइए। कि अगर हाँ, मान लिया कि मेरे अंदर है कि मान लिया कि मेरे को सिगरेट पीने का लत लगी है, चाहे कि मैं सिगरेट पीने का मेरे को वो करता है, मान लेते हैं। तो आप देखिए ना कि वो चीज़ कहाँ किस वजह से आपके वो ट्रिगर हो रही है। आप देख रहे हो कि जब कोई आप किसी को आप देखते हो कि कोई सिगरेट पी रहा है तो आप ट्रिगर होते हो, चाहे आप फ़ोन में ऐसे कुछ देख रहे हो तो तब आप कोई काम कर रहे हो तो तब आपको ट्रिगर होता है। तो आप उस चीज़ों को रियलाइज़ करिए कि हाँ, ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो इससे आप उस चीज़ को रिप्लेस करने में आप 50% अपना एफर्ट दे सकते हो। मतलब कि 50% आप काम कर दिए हो वो किसी भी हैबिट को रिप्लेस करने के लिए। उसके थर्ड पॉइंट है वो होता है रिप्लेसिंग द हैबिट। आपने एक बहुत अच्छा चीज़ सुना होगा, चाहे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 2 प्लेट्स हैं। एक प्लेट में रसगुल्ला, मान लेते हैं रसगुल्ला, चाहे कोई स्वीट है जो आपका फेवरेट है, बहुत फेवरेट है, और एक साइड में है मिर्च। ठीक है, तो आप बताइए इसमें कौन सा चूज़ करिएगा। आप क्या करिए, मोस्ट ऑफ द लोग होंगे जो अपना फेवरेट चीज़ होगा उसी को चूज़ करेंगे, चाहे जो उनका फेवरेट स्वीट होगा उसी को चूज़ करेंगे।
सो आप मान लीजिए कि आपकी जो मिर्ची है वो आपकी बुरी हैबिट है, और जो स्वीट है आपकी कोई अच्छी हैबिट है जिसे आप पसंद करना, तो जिसे आप इस मिर्ची को हटा के आप इस पे जाना चाहोगे, ठीक है। तो आप क्या करिए कि आप अपने अपने अंदर अपने आसपास एक ऐसा ऑप्शन रखिए, जैसे कि रसगुल्ला की तरह ऑप्शन रखिए कि आप इस बुरी हैबिट को छोड़ के आप रसगुल्ला की तरफ जा सकते हो। तो मेरे लिए एक अच्छी हैबिट क्या हो सकती है, जो एक रसगुल्ला क्या हो सकता है, वीडियोग्राफी करना, बुक्स पढ़ना और लोगों से इंटरेक्ट करना। मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं है सो कॉल्ड, मेरे को मतलब कि आई एम वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, न्यू लोगों से मैं बात नहीं कर सकता। सो छोड़िए, ये तो मेरी पर्सनल बात हो गई। तो जो क्या हो गया कि आप उसको अपने हैबिट्स को किसी अच्छी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्या किया कि अपनी हैबिट्स को, बुरी हैबिट्स को रिप्लेस करके मैंने वीडियोग्राफी करना शुरू कर दिया। मालूम है कि इससे बहुत लोगों को एक्सेप्शन भी होगा, पर हाँ मेरे को ये अच्छा लगता है, मैंने अभी करना शुरू किया। उसके बाद क्या होता है कि मेरे को बुक पढ़ना अच्छी लगी, तो मैंने बुरी हैबिट्स को हटा के अपनी बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। और एक और फैक्ट बताऊँ मैं आपको कि बुक पढ़ना सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा बोरिंग है, पर आप इसको इंटरेस्टिंग आप कैसे बना सकते हो। आप बस 5 मिनट का वो लगे कि 5 मिनट कहिए अपने आप से, बस 5 मिनट में इस चीज़ को पढ़ूंगा, और 5 मिनट पढ़ने के बाद मैं 5 मिनट पढ़ने के बाद अगर मेरे को इंटरेस्ट नहीं आएगा तो मैं इसे बंद करके मैं अपना फोन स्क्रॉल करना शुरू करूँगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ 50% या 90% ये चांस है कि आपको उस इंटरेस्टिंग बुक में इंटरेस्ट आने लगेगा और उसे पढ़ना शुरू करिएगा। ये जो हैबिट है ये मैंने ये हैबिट है ये मैंने सीखा था अनुज कचल, मतलब कि एक बहुत अच्छे यूट्यूबर है जिन्हें मैं बहुत मानता भी हूँ, और एक डॉक्टर है। सो अनुज कचल भैया ने बताया था मेरे को ये चीज़ें, उनका नाम याद रखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं, कंटेंट बहुत अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो क्या हुआ कि मैं उस चीज़ अपनी जो गलत हैबिट है उसको अच्छी हैबिट से आप रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स एग्जाम्पल कि एक लड़का एग्जाम्पल, चलो मान लेते हैं कि एग्जाम्पल साथ समझते हैं कि एक लड़का है जो क्लास 10 में पढ़ता है मेरी तरह, जिसने साल भर कुछ नहीं पढ़ा और लास्ट के 4-5 दिन बचे हैं बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए 4-5 दिन बचे हैं। और उसके टीचर ने कहा है कि अगर तू, टीचर के पेरेंट्स ने बताया कि अगर तू फेल हो गया इसमें तो मैं तेरे को मोटरसाइकिल नहीं दिलाऊंगा, मतलब कि मान लिया कि उस बच्चे को मोटरसाइकिल चाहिए, तो इसके लिए करना होगा उसको पास होना पड़ेगा पहले। तो वो क्या करेगा, उसके पास बहुत सारी बुरी हैबिट्स हैं, पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 से 5 दिन तक वो 100% डेडिकेशन के साथ अपने फोकस, अपने लक्ष्य पे काम करेगा और बहुत सारी स्टडीज़ करेगा, बहुत सारी स्टडीज़ करेगा। अगर उस टाइम पे उसके दिमाग में थॉट्स आएगा ही नहीं कि भाई मेरे को ये भी काम करना, मेरी बुरी हैबिट्स भी है, मेरे को ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ दिखनी है, वो नहीं आएगा। 100% चांस है कि वो चीज़, वो हैबिट वो करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास एक टाइम लिमिटेशन है और उसको बहुत सारे काम मिल गया है। तो क्या होता है, जो अपने आप को जो बिजी रखते हैं ना लोग, तो आपकी जो गलत हैबिट्स हैं ना, जो बुरी हैबिट्स हैं, वो अपने आप ही हट जाती हैं, ठीक है। तो अपने आप को बिजी रखना शुरू करिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो बुरी हैबिट्स हैं वो आपकी हट सकती है। एंड लास्ट पॉइंट, अगर आपको इन तीनों पॉइंट में समझ में नहीं आया तो मैं आपको गोल्डन पॉइंट देता हूँ। गोल्डन पॉइंट एज अ गोल्डन पॉइंट जो मैंने खुद इंप्लीमेंट किया और इसको बनाया भी मैंने है, इन्वेंटेड बाई आयुष प्रकाशर। ओके, सो ऐसा समझ सकते हैं कि मैंने इसे ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट किया, जैसे कि मैं जब पेपर्स, जब एग्जामिनेशन चलते थे, तो मैं एक बड़ा वेल्ला किस्म का आदमी हूँ, मैं सारा मेहनत करता हूँ, पेपर टाइम पे एकदम कुछ नहीं मेहनत करता, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो ऐसा टाइप का मैं पढ़ता हूँ। तो मैंने इसी हैबिट की वजह से मेरे जो मार्क्स होते हैं वो बहुत कम आते हैं, मतलब कि इतना रिवाइज नहीं करते मैं लास्ट में, तो क्या होता है कि जो मार्क्स होते हैं वो कम आते हैं, मतलब कि थोड़ा कम आते हैं। ओके, सो इस हैबिट को बनाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने 6 डेज़ का वो रखा कि 6 एग्जाम डे में बहुत सारे गैप्स भी होते हैं और आपकी इसमें हैबिट्स भी होती है बहुत बुरी, जो आप इसे आप रिप्लेस करना चाहते हो। तो मेरी हैबिट थी कि मैं फ़ोन स्क्रॉल करने लगता था, कि शॉर्ट्स देखने लगता था, चाहे मैं घूमने निकल जाता था कहीं भी, कभी भी किसी टाइम पे मैं घूमने निकल जाता, छत पे घूमने लगा, चाहे इधर घूमने लगा। तो इसी वजह से मेरे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था कि मैं पढ़ता नहीं था पेपर के दिनों में। तो इसको हटाने के लिए मैंने इन्वेंट किया 6 डेज़ रूल। सुनने में तो अच्छा लग रहा हो पर है भी अच्छा। जैसे क्या हो सकता है इसमें कि आप एक चार्ट बनाते हो, मतलब कि डेट डेज ये सारी चीज़ें, आप एक चार्ट बनाते हो 1 महीने का, और उसमें आप हर 6, मतलब एक 6 डे है तो उस पर आप क्रॉस लगा दिया कि हाँ इस दिन हमें उस क्रॉस वाले डे के दिन आपको वो बुरी हैबिट्स आपकी करनी है, ठीक है। एक दिन 6 डेज वहाँ पे क्रॉस लगाया, उस दिन आपको वो हैबिट करनी है, फिर उसके बाद उसको बढ़ाते बढ़ाते आप 7 डे करोगे, 8 9 10 10 ऐसे करके वो जो डेट्स हैं वो बढ़ती जाती हैं, ठीक है। और इससे जो आपका वो है जो गलत हैबिट करने का दिन है वो भी धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाएगा, और एक टाइम आएगा जिस टाइम पे आप उस हैबिट को एकदम 100% भुला दोगे अपने दिमाग से, ठीक है। तो इस हैबिट को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ और इसने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, इसको मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया अपने ऊपर, और इसका मैंने बहुत बढ़िया रिजल्ट देखा अपने ऊपर। तो इसे मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको ये तीनों चीज़ें अगर फोकस भी नहीं आई, तो अगर तीनों चीज़ें अगर आपको फर्स्ट 3 पॉइंट अगर नहीं समझ में आए तो आप इस चीज़ को जरूर फोकस कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मतलब कि मैंने आपको अगर टूल दूँ कि मैंने कहाँ लगा रखा है, इसको दिखाता हूँ आपको। जैसे कि देख सकते हैं, तो ये देखिए, ये मैंने लगा रखा है यहाँ पे, ये मैंने पूरे मंथ की डेट्स लिख रखे हैं और क्रॉस लगा रखा है कि इस दिन मेरे को ये काम करनी है। चाहे इससे क्या होता है कि अब इसके बेनिफिट क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस चार्ट। तो इसके बेनिफिट ये है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती जाती है, प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती है, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के साथ साथ कि आपकी जो दिमाग होता है वो पीस, उसको एक रिलैक्सेशन मिलती है, और जो गिल्टीनेस आता है अंदर से वो एकदम खत्म हो जाता है। ओके, गिल्टीनेस खत्म हो जाता है और आपको एक रिवॉर्ड देने का अंदर से खुशी, एक सेल्फ हैप्पीनेस जो होती है वो अंदर से रियलाइजेशन होती है। और थैंक यस, इतना ही था। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक टू आवर चैनल एंड सब्सक्राइब टू दिस गाइस टू सपोर्ट। भाई 30 सब्सक्राइबर है, सपोर्ट कर दो यार प्लीज़। नहीं ऐसा नहीं करेंगे, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच।